प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट है उसका कार्यपत्रक 13 को करेंगे। यह वर्कशीट 10/11/2020 की है। वर्कशीट का टॉपिक है राशियों की तुलना। यहाँ पर हम राशियों की तुलना करना सीखेंगे कि कैसे राशियों की तुलना की जाती है। अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हुए। पहले बॉक्स में बताया गया है कि अनुपातों से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए, जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं, हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं कि राशियों के भाग आपके अनुपात में दे रखे हैं। जैसे 1/3, 2/5, ये सब क्या होता है बच्चों? ये सब अनुपात होता है। हमें राशियों को इस अनुपात में दिया हुआ हमें उनको बदलकर प्रतिशत में निकालना है। ठीक है। 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को 3 मिठाई व सोनू को 12 मिठाई मिली। कि 15 मिठाई थी और 2 लड़के हैं, मोनू और सोनू, दोनों में 15 मिठाइयाँ बांटनी है। 15 मिठाइयाँ इस तरह बांटी गई कि 15 में से 3 मिठाई मोनू को मिली और 12 मिठाई सोनू को। तो यह क्या हुआ? अनुपात हो गया। उन्हें कुल मिठाई का कितने प्रतिशत मिली, अब उनको मतलब प्रतिशत में निकालना है। अनुपात में तो हमें दिया हुआ है, निकाल लिया, अब उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मोनू को कितना मिला था? मोनू को 3 मिठाई मिली थी। कितने में से? 15 में से। तो 3/15, यहाँ 5 लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है तो आप यहाँ 15 कर लोगे। तो 3/15 ये हमारा अनुपात हो गया। उसको अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो क्या बन जाता है? प्रतिशत। तो यहाँ पर 3/15 गुणा 100। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो 20% हमारा यहाँ से निकल कर आ गया है कि मोनू को 20% मिठाइयाँ मिली। ऐसे ही सोनू को कितनी प्रतिशत मिठाइयाँ मिली? उसके लिए 12/15, क्योंकि सोनू को 12 मिठाइयाँ मिली थी ना, ये रही। 12/15 गुणा 100 बराबर 80। तो यहाँ से कितना निकल गया? 80%। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अनुपात क्या होते हैं, उनको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। अनुपात ऐसे लिखे जाते हैं बटे में। इनको प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में। अब कैसे, बढ़त कैसे होती है, उसको घाटा जब होता है उसको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। तो हमेशा बढ़त और घटक प्रारंभिक राशि पे होता है। जो पहली वाली राशि होती है उसी पर हम बढ़ा हुआ और घटा हुआ निकालते हैं। उदाहरण, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। यानी कितनी घट गई? 50 लाख। 10 वर्षों में कितनी घटी है बच्चों? 50 लाख। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हल। प्रारंभिक राशि, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या 150 थी जो कि घटकर 100 रह गई। तो कितना परिवर्तन हुआ? 50 का। 50 लाख का कम हो गई जो संख्या। तो इसमें देखिए, अब हमें प्रतिशत में निकालना है। यानी कम 50 लाख हुई तो प्रारंभिक घटत कितनी है? 50 लाख। और प्रारंभिक राशि कितनी थी? 150 लाख थी ना। तो 50/150 गुणा में 100 बराबर 33, 1/3%। यहाँ पर हमने घटत निकाली, 150 से 100 रह गई, 50 घट गई। प्रारंभिक राशि 150 थी तो 50/150 गुणा 100 बराबर 33, 1/3। तो ये था बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्रय तथा विक्रय के बारे में बताया गया है। उदाहरण दिया हुआ, फैक्ट्री का दुकानदार से, दुकानदार का ग्राहक से। जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्रय मूल्य कहलाता है। कि दुकानदार जो वस्तुएं खरीदता है वह उसका क्रय मूल्य होता है। और दुकानदार ने वह वस्तु बेच दी तो वह उसका क्या होता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया भी गया हुआ है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है, इसका मतलब हमको लाभ होगा। कम में खरीदी, ज़्यादा हम बेच दी तो कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इससे क्या निकलता है? लाभ निकलता है। यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो कि बराबर हो
कि जितने में खरीदी उतने में बेचती, तो उसमें ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती है। यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, हमें हानि होगी। ये पॉइंट सभी को याद रखने हैं नीचे क्वेश्चंस को हल करते वक्त। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछ भी लिया है कि इसमें बताइए 3 क्वेश्चन है, इसमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो पहला है, एक फूलदान 120 रुपया में ख़रीदा गया और 108 में बेच दिया गया। यानी 120 में तो ख़रीद लिया, 108 में बेच दिया, यानी खरीदी ज़्यादा की बेची कम की। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हानि। क्या हो जाएगी, हानि। ऐसे दूसरा है, एक खिलौना कार 540 रुपये में बेचा गया जो 450 में ख़रीदा गया था, यानी 450 में ख़रीदा गया था, बेच दिया ज़्यादा में। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ। एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदी गई और 1000 में ही बेच दी गई, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें लिख दोगे आप न लाभ न हानि। आगे देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत में। लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। कभी भी लाभ या हानि निकालना हो तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। पहला प्रश्न है, एक वस्तु 50 रुपया में क्रय की गई, यानी एक वस्तु 50 रुपये में खरीद ली और 12% हानि पर विक्रय की गई और उसको बेच दिया 12% हानि पर, घाटे पर। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 50, लिख दिया है। हानि कितनी हुई है 12%, लिख दी है। फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटा में हानि। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य का 12%। तो हानि कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य का 12% पे। क्रय मूल्य कितना था 50, 50 का 12% कितना हो गया 6, यानी हानि भी आ गई, हानि 6 निकलाई। फॉर्मूला क्या था, SP बराबर CP घटा हानि। तो CP क्वेश्चन में दिया हुआ 50 है, तो 50 में से 6 को घटा दो, कितना आ गया 44। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हानि निकालने का यहाँ से पता करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। फिर प्रश्न नंबर 2, राशिद ने एक टीवी 9000 रुपये का खरीदा, 12 वर्ष पश्चात उसने 6000 में बेच दिया। यानी खरीद उसकी 9000 थी और बाद में उसे 6000 में बेच दिया, यानी 3000 घाटे में बेच दिया। राशिद को लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो हानि हुई है, यानी यहाँ पर कितने की हानि हुई है 3000 की। तो 3000 को CP से डिवाइड करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हानि परसेंटेज आ जाएगा। हानि परसेंटेज ही निकालना है, यानी हानि बटा CP, या 3000 बटे में 9000 गुना 100 बराबर 33, 1/3%। अब देखिए बच्चों, अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया, यानी एक वस्तु है उसको 5% लाभ पर 540 रुपये में बेच दिया। उसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए बच्चों, आओ इसका आंसर करते हैं। क्रय मूल्य दे नहीं रखा है तो हमने x मान लिया है। 5% लाभ पर बेचा गया है तो 5% ऑफ x, यानी 5/100 गुना x, यानी आ जाएगा x बटा 20। ये क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। फॉर्मूला में से याद रखना है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जमा लाभ। अगर हानि होती है तो घटा हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य दे रखा 540, क्रय मूल्य हमने x मान लिया, लाभ हमने निकाला x बटे 20। अब 540 बराबर, अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 20 नीचे आ जाएगा, यहाँ जाएगा 20x जमा x, यानी 21x बटा 20। तो 21x बटा 20 यहाँ पर आ गया। अब देखिए x को यहाँ रखते हैं, 20 चला जाएगा, 540 गुना 20 भाग में 21, यानी अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं आंसर पॉइंट में आएगा बच्चों
तो हमारा 514 दशमलव कुछ कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 514 है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य जो हमने माना था। क्रय मूल्य कितना आ गया, 514। तो ये होगा पहला आंसर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 में बेच दी, यानी उसको प्रॉफिट में बेची है, कम में खरीदी ज़्यादा में बेचे, प्रॉफिट हुआ है, तो उसका लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आओ इसका आंसर करते हैं। दूसरे का आंसर है बच्चों, देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है 375, विक्रय मूल्य 400 है, और अब लाभ निकालने के लिए 400 में से 375 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25। लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ लाभ 25 है, क्रय मूल्य 375 है, वैल्यू पुट की, आंसर आ जाएगा 20/3%। यानी 25 और 375 को काटते हैं 1/15 आता है, और इनको सोल्व करते हैं तो आता है 20/3। ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आज की वर्कशीट में राशियों की तुलना में बस यही था, 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे। तो यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।